बल्ला बल्ला बीबी छा गई गरीबी। बेगम, ये तो वही कंगन है ना? अलादीन तुझे भी बस। अगर आपने मेरे अलादीन पर झूठा इल्जाम लगाया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है और तू मुझे सुनाने लगी। नहीं भाभी, सुना नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ। बचपन में जब हलवाई की बीवी ने अलादीन पर गुलाब जामुन चोरी करने का इल्जाम लगाया था और वो गुलाब जामुन आपके शौहर की जेब में से मिले थे, तो मैंने उसे सुनाया नहीं था। बस अपने हाथों से 35 गुलाब जामुन उसे खिला दिए थे। एक हफ्ते तक पेट पकड़कर अल्लाह अल्लाह कर रही थी वो। और वो फल वाला करीम, उसने जो मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया था, मैंने सुनाया नहीं था उसे। बस उसके कान में एक तमाचा मार दिया था। आज तक सबसे पूछता है कि सीटी की आवाज कहां से आ रही है। हमारा ताल्लुक ना इब्ने बतूता के खानदान से। कोई जब हम पर झूठा इल्जाम लगाता है तो उसका अचार बनाकर रात की रोटी के साथ खा जाते हैं आप। अगर इनका अचार डालना हो ना तो सूखा जरूर लेना। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो चोर नहीं है। अलादीन कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उसकी अम्मी का या उसके खानदान का सर नीचा हो जाए। बेगम, जब शेरनी को गुस्सा आता है जानती हो क्या करती है? भैंस के साथ क्या करती है? अगर देखना है तो रुको, वरना चुपचाप चलो। क्यों चलूं? नाज़नीन डरती है क्या किसी से? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हुआ जाता है। चल रुखसार, बड़ा गुरूर है ना तुझे अपने अलादीन पे? तो ठीक है, एक काम कर, अपने लाडले से कह कि तेरे सर पे हाथ रख के कसम खाए कि उसने कभी चोरी नहीं की। मेरे कदम नहीं रुकेंगे, मुझे अलीजा का वास्ता। अरे चिलको जा, ये लड़की क्या करती? शहजादे ज़ैन, आपके इस हुनर को हम सलाम करते हैं। आदाब आदाब वजीर आला ज़फर। शहजादे ज़ैन, कहीं आप बगदाद आने का अपना मकसद तो नहीं भूल गए? मरकश के लोग अपने दुश्मनों को नहीं भूलते और अपने दोस्तों को भी। यकीन रखिए वजीर आला, यकीन। हमें अलीजा का वास्ता, अपने जादुई काबू का इस्तेमाल करके शहजादी यास्मीन के जहन में आपको इस तरीके से उतारें उनके दिल और दिमाग में सिर्फ आप होंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अरे चिलको जा, ये लड़की कहाँ तशरीफ ले जाती? ये क्या हुई? इतनी ठीक है भाभी, अगर आपको इस बात से तसल्ली मिलेगी कि मेरा बेटा मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाए कि उसने चोरी नहीं की, तो वो ऐसा ही करेगा। जब चोरी की ही नहीं तो डर कैसा?
अलादीन, खा कसम, हम अपनी गलती मान लेंगे। क्या हुआ? रख उनके सर पे हाथ। रख। तू सोच क्या रहा है? हाँ, मेरी कसम क्यों नहीं खा रहा तू? आखिर है तो अपनी माँ का दुलारा, अपनी अम्मी की झूठी कसम खाएगा भी तो कैसे? झूठा नहीं है वो। तू चोर नहीं है। तू रख मेरे सर पर हाथ और कसम खा, तू चोर नहीं है। अम्मी, 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 बहुत अच्छे अलादीन, मान गए तुझे। अपनी अम्मी की जान बचा ली तूने। दुनिया वाले सही कहते हैं रुखसार, गुरूर का निवाला खाने से पहले अपनी हथेली में देख लेना चाहिए कि उसमें हीरा है या कंकर। तेरा लाडला तो चोर निकला, पर फिर क्यों ना हो, जिसका बाप भगोड़ा हो उसकी औलाद होगी भी तो कैसी। तू कहाँ चल दिया? रुकिए अम्मी। कसम सोने की अशरफियों की अलादीन, देख लिया नाज़नीन का रास्ता काटने का अंजाम। अगली बार तुझे ये कसम खानी पड़ेगी कि तू काला चोर नहीं है। सोच, अगर तेरी प्यारी अम्मी को ये पता चल जाए तो तेरी प्यारी अम्मी तो ऊपर वाले को प्यारी हो जाएगी। चाची, मुफ्त के टट्टू, कल से वक्त पे दुकान पे आ जाना, बहुत काम बाकी है। खुदा हाफिज। समझा काले चोर? चलो बेगम। पता नहीं पिद्दी कहाँ चली गई है। पिद्दी, वजीर आला, आपको अलीजा का वास्ता, जाइए यहाँ से। मियां, सोने का वक्त नहीं है, चले हमारे साथ। हम जाती, हम ये सोचती कि अभी हमें आगे क्या करना है। अब चलिए। अलीजा अलीजा पुकार ले, इसको होश ला दे। हम कब से पिद्दी को ढूंढ रहे हैं, आपने कहीं देखा? जी वो उस तरफ है। संभल कर, आपको कुछ हो जाता तो? मैं यहाँ कैसे? फिसल गई थी, हमने आपको संभाल लिया। अब आप दोबारा गिर जाएंगी तो दोबारा संभाल लेंगे। चलते हैं। पिद्दी, पिद्दी तो पिद्दी, हम तुम्हें कब से आवाज दे रहे थे। शहजादी,
वो शहजादे ज़ैन थे, उन्होंने मुझे बचाया। अगर वो मुझे नहीं बचाते तो मैं गिर जाती, अगर मैं गिर जाती तो मुझे चोट लगती तो थी। पर शहजादे ज़ैन की बात ही कुछ और है। बिट्टी, यहाँ अब्बा हुजूर हमें सुल्ताना बनाने के बजाय हमारा निकाह करा रहे हैं और तुम्हें वो शहजादे की पड़ी है। निकाह की बात करती है, शहजादों की याद आती है, और ऐसे शहजादे को देख के निकाह की बात तो होगी ही ना। ठीक है, तुम्हें उस शहजादे की याद आ रही है ना, तो एक काम करो ना, तुम उससे निकाह कर लो। जिसे देखो निकाह की बातें कर रहा है, अब्बा हुजूर भी और अब तुम भी। हमें ना किसी से बात ही नहीं करनी। शहजादी, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गर्दन का जिस्म से रिश्ता कट जाएगा। मैं हूँ सूबेदार अकबर। मुच्चड़ ने मुझे बादशाह की खबर लेने के लिए भेजा है। आओ। बादशाह को अभी तक होश नहीं आया है। कहीं ये मर तो नहीं गया? आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा। आपने बादशाह के मुंह में जो दवा लगाई थी उससे वो कई दिनों तक बेहोश रहेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मुच्छड़ ने आपको बादशाह पर नजर रखने के लिए कहा है। आखिर मुच्छड़ चाहता क्या है? सही वक्त आने पर मुच्छड़ बादशाह से उनके तमाम गुनाहों का हिसाब लेंगे। लेकिन कब? बस मुच्छड़ के अगले पैगाम का इंतजार करें। चलता हूं। जी तो चाहता है कि इस बादशाह को अभी मौत देकर तुम्हें इंसाफ दिलाऊं रुखसार, लेकिन इसकी बेटी का चेहरा सामने आ जाता है। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उनकी सलामती को लेकर परेशान है। अपने अब्बू के लिए उनकी फिक्र और मोहब्बत सामने आ जाती है। ओमार एक बादशाह को तो कत्ल कर सकता है, लेकिन एक मासूम बच्ची के बाप के लहू से अपने हाथ नहीं रंग सकता। इसे इसके जुल्मों की सजा मिलने वाली है। ऊपर वाले हैं, मेरी रुखसार जहां भी हो उसे सुकून अता फरमाए। जरूर मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी जो हमारे बेटे ने चोरी करना सही समझा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका सर आज शर्म से झुका दिया है। इस काम के लिए मैं अलादीन को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अम्मी, अम्मी, आका, तुमने ऐसा क्यों किया आका? तुमने अम्मी के कंगन क्यों चुराए? मेरा यकीन करो जीनू, मैंने कंगन नहीं चुराए। मैं अपनी अम्मी का दिल नहीं तोड़ सकता। मेरे लिए मेरी अम्मी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो फिर उस वक्त तुमने अम्मी की कसम खाने से इनकार क्यों कर दिया?
अम्मी। चीनू बेटा, मेरा एक काम करेगा? जी अम्मी। अम्मी, मैं जानता हूं मैंने आपका दिल तोड़ा है, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरी एक बात तो सुन लीजिए। जीनू, ये दुशाला इसे वापस कर दे। कह दे कि जहां से लाया है वहीं वापस ले जा। और एक बात और कह देना कि आज के बाद अगर मेरे लिए कुछ लाए तो अपनी मेहनत की कमाई से लेकर। अम्मी, अब सुबह खैर अम्मी। आप कहीं जा रही हैं? अम्मी, मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने कंगन नहीं चुराए। लेकिन फिर भी आपको मुझे सजा देनी है तो आपको मुझे जो भी सजा देनी है आप दीजिए, मुझे मंजूर है, लेकिन ये बेरुखी नहीं। चीनू बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अपना दिल छोटा मत करो। मेरा दिल कहता है कि अम्मी तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह पाएंगी। सच? हाँ। चप्पलें टूटी हुई, किस्मतें फूटी हुई और अम्मियां रूठी हुई अच्छी नहीं लगती जिन। मैं अपनी अम्मी को मनाने के लिए मुझे जमीन आसमान भी एक करना पड़े ना तो भी मैं करूंगा, लेकिन अम्मी को मना कर रहूंगा। हाँ, मैं अम्मी के लिए लजीज शीर खुरमा बनाऊंगा, उसे चखते ही अम्मी का सारा गुस्सा ठीक हो जाएगा और वो मुझे माफ कर देंगी। वल्ला वल्ला हबीबी, मेरी करीबी। लेकिन आका, तुम्हें पानी उबालना तो आता नहीं है, फिर शीर खुरमा कैसे बनाओगे? बेटे की तुम बनाऊंगा मैं, लेकिन बताओगे तुम? वो कैसे? अपने जादू से शीर खुरमा बनाने के सारे नुस्खे ले आओ। अरे हाँ, जादू, ये मैं कैसे भूल गया। अभी लाता हूँ। आते बाते नहीं चटाके, जादू वाले चले पटाके। अम्मी की खातिर हो, नुस्खे की किताब हाजिर हो। आका, ये देखो, 1000 नायाब नुस्खे की किताब। इसमें शीर खुरमा बनाने का भी तरीका है। क्या बात है जिनू, शाबाश। मैं शीर खुरमा बनाने का सारा सामान बाहर निकालता हूँ, ठीक है? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। एक पैर पर खड़े होकर। आका, एक पैर पर खड़े होकर। क्या? हाँ। जिनू, ये किताब में लिखा है? हाँ आका, मैं किताब पढ़ के ही बता रहा हूँ। आका जल्दी करो, वक्त कम है। हाँ। चीनी डाल दी। अब चावल। चावल? हाँ, चावल। दोनों पैर पे खड़े रहकर पीछे झुकते हुए दोनों हाथों को जमीन से छुआओ। क्या? हाँ। पक्का? हाँ। ठीक है। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। Zap, 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 zap,
शहजादे जैन, हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही कि आप शहजादी यास्मीन के जज्बात कैसे बदलेंगे? आज ग्रहण का दिन है वजीर आला, और आज अलीजा की मेहरबानी से हमारे जादुए काबू की ताकत आसमान को छू रही है। दावा करते हैं आपसे कि आज दिन ढलने से पहले हम शहजादी यास्मीन को आपके लिए शीशी में उतार कर ही रहेंगे। पहले उनका दिमाग, फिर दिल। हमने आप ही के बगदाद के कोहिनूर बाग में एक काले गुलाब के पौधे को उगाया है। अब जैसे ही शहजादी यास्मीन हमारे बस में आ जाती है, हम उन्हें उस गुलाब के पौधे को तोड़कर उन्हें सूंघने का हुक्म देंगे। फिर उनका दिल आपके काबू में आ जाएगा। वजीर आला, उनका दिल आपका, उनका दिमाग आपका, और बची रूह तो ग्रहण शुरू होते ही अलीजा के जादुए काबू की वजह से आप उनके रूह के मालिक बन जाएंगे। यही तो हम चाहते हैं कि हम शहजादी यास्मीन को अपना राम बनाकर रखें। बस अब आप जल्द से जल्द शहजादी को कोहिनूर बाग ले जाएं। जिन्हें ये शीर खुरमा कब तक बनेगा? अब तो यहाँ आग भी बुझ गई। जिनू, हाँ, हम सच में शीर कोरमा बना रहे हैं ना? शक करना एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। अकालादीन नाम तो सुना होगा। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। अरे धुआं! अरे धुआं कहाँ से आ रहा है? उस तरफ धुआं, धुआं। ये महक कैसी है? ये सब क्या है जीनू? अम्मी, मैं आपके लिए शीर कोरमा बना रहा था। भाई मेरे भाई, शीर कोरमा। अम्मी, मैं घर से पतीला लेके आता हूँ। जल्दी लेके आ। कसम सोने की शर्फियों की, इसमें से शीर कुरमे की महक नहीं, जले हुए जूतों की बू आ रही है। वाह बेगम वाह, तुमने भी कहाँ कहाँ क्या क्या सुन रखा है। चुप करो। ये सब क्या किया है तुम दोनों ने? अम्मी, माफ कर दी मुझे, मैंने सब कुछ फैला दिया। मैंने अपनी आधी जिंदगी पीर फकीरों के पीछे बिताई है, इसीलिए कह रही हूँ ये शीर कुरमे की महक नहीं है। तो क्या ये तुम्हारे पुराने मौजू की महक है? फिर से मुंह खोले? नहीं, हमेशा के लिए बंद कर दूं? ये जादू की महक है। यहाँ जादू पक रहा है। नाज़नीन की नाक धोखा नहीं खा सकती। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। अम्मी मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कंगन नहीं चुराए। भाई ने शीर कोरमा बनाया, मैं चम्मच और प्याला लेके आया। चलो भाई। गुल्लू मेरे बच्चे मेरी बात सुन। अरे संभल के। अरे मरकश के शहजादे आसमान के सितारे और बगदाद की शहजादी आसमान का चांद। माशाअल्लाह। तुम सही कह रही हो पिद्दी, तुम वाकई शहजादी की सच्ची दोस्त हो। माशाअल्लाह। किसी की नजर ना लगे, अब कितनी खूबसूरत लग रही है शहजादी।
आपको हमारी बात पे यकीन नहीं तो अपने अब्बू से पूछ लीजिए। हुजूर, हुजूर, आप सो रहे हैं? हम जाग रही होती। चिलगोचा हम फंस गई। आंखें, एक बाप की आंखें हमेशा जाग रही होती हैं बेगम। उसकी आंखों में अपनी औलाद की फिक्र होती है। हमारी शहजादी इतनी बड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। हम अपने आंखों के नूर को अपने से दूर नहीं जाने देती। अब्बू, हम लेकिन बेटी को एक दिन रुखसत होना ही पड़ता है शहजादी। ये हमारा खानदानी जेवर है शहजादी। जो अब आपकी अमानत है। जब हम आपके अब्बू से पहली दफा मिले थे तब हमने ये हार पहना था। क्या हसीन रात थी। रात? मगर हम तो बेगम, अब और याद मत दिलाइए, वरना हम उन यादों से लौट नहीं पाएंगे। आपको हार पसंद आया शहजादी? हम कुछ भी कह लें, कोई हमारी बात नहीं समझेगा। कसम सोने की अशर्फियों की। अलादीन, शेर कुरमे में क्या बारूद मिलाया था, पूरा घर बर्बाद कर दिया। अब चाची, मैं सब कुछ साफ कर दूंगा, सब कुछ। हाँ, मैं भी। अरे अभी हम साफ हो जाते। सच बता, ये तू कल का बदला तो नहीं ले रहा? मैं दरगाह जा रही हूँ, मेरे आने तक घर साफ कर देना। अम्मी, मैं भी झाड़ू लेके आता हूँ। मैं कसम सोने की अशर्फियों की अलादीन, अपनी अम्मी को ही खुश करेगा तो हमें कब खुश करेगा? भूल गया, अगली बार तेरी अम्मी को काले चोर की असलियत पता चलेगी, फिर क्या बीतेगी बेचारी के दिल पर। मुझे क्या करना होगा? अब काला चोर मदरसे में पढ़ाएगा तो नहीं, चोरी करेगा ना। पर कब, कहां और क्या चुराना है ये तुझे हम बताएंगे, समझा काले चोर? चल मेरे लाल, घर चल के संदल से नहलाऊंगी तुझे। चल चल। मैं भी नहाऊंगा संदल से। खामोश उनके लब मगर आंखों में शोर है। खामोश है लब मगर आंखों में शोर है। सीने में दिल है और दिल में लगता है कि चोर है। चोर? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सन। लग जा गले की फिर ये हसीन रात होना, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात होना। क्या बात है शहजादी, कहीं हमारे बातों में जादू तो नहीं? बिल्कुल नहीं। काम मुश्किल है मगर मुश्किल में ही तो मजा है। सारे सिपाही कहाँ चले गए? हमने भेज दिया। हम हमारी पहली मुलाकात में किसी तरीके की दखल अंदाजी नहीं चाहते थे शहजादी यास्मीन। देखिए, हम आपका वक्त जाया नहीं करना चाहते, इसीलिए आपसे साफ लफ्जों में कह रहे हैं, हमें ना निकाह में दिलचस्पी है और ना ही आप में। हम जानते हैं, मगर आपकी दिलचस्पी इसमें जरूर होगी शहजादी। आपको अलीजा का वास्ता, आप हमें हुक्म दीजिए।
आपको हमारे लिए वहां से काला गुलाब लाना होगा। लेकिन कोहिनूर बाग में तो कोई काला गुलाब नहीं है। अब तक तो नहीं, मगर अब है, उस तरफ। काले गुलाब की खुशबू सिर्फ आपकी शहजादी यास्मीन। कब से पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आका अलादीन नाम तो सुना होगा, अब तो बता दो कहाँ जा रहे हो? चिन्नू, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं काम से जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। अब ना तो मुझे हुक्म देने पर मजबूर मत करो। नहीं आका अलादीन नाम तो सुना होगा, नाराज मत हो। क्या तुम चाहते हो मैं उस लड़की की तरह अपनी जान दे दूं? किस लड़की की तरह? वो काली चोरनी? हाँ, कौन सी मोरनी? नक्शड़ी। प्यारी परेशानी जी, आका अलादीन नाम तो सुना होगा, हमें इन्हें बचाना होगा। फिर देर किस बात की? रुखसार बेगम। सलाम जावेद भाई। सलाम। मैं आप ही के पास आ रहा था। कोई खास बात? आज आपको किराए की रकम पहुंचानी थी ना, लेकिन मेरी बेगम की तबीयत थोड़ी नासाज है, तो मैं आपके पुराने घर नहीं जा पाया। अगर आप बुरा ना माने बहन, तो आप ये रकम खुद जाकर ले सकती हैं। कोई बात नहीं जावेद भाई, मैं खुद चली जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नक्शड़ी, ये नक्शड़ी अपनी जान देने में क्यों लगी हुई है? हमें अलीजा का वास्ता, हमें वो काला गुलाब लाना है। वो हमें गुरूर दिखाता है, उसे सबक सिखाने के साथ साथ हम उसका गुरूर भी तोड़ देते हैं। सूरज पे ग्रहण लगने वाला है और शहजादी यास्मीन वजीर जफर के गुलाम बनने की पहली मंजिल पार कर लेंगी। जादुई तमगा? लगता है इस आदमी ने प्यारी परेशानी जी को काबू में किया है। जैसे मलिका सबको जादू से अपने काबू में कर लेती थी। काबू में कर लेती थी मतलब? मतलब अब क्या आदमी जो कुछ भी प्यारी परेशानी जी से कहेगा, प्यारी परेशानी जी वही करेंगी। इस वक्त प्यारी परेशानी जी इस आदमी की गुलाम है। जिनू, सुनो, इसका मतलब कि नचड़ी बहुत बड़ी मुसीबत में। तुम इस आदमी को जाओ, मैं नचड़ी को संभालता हूँ। जो कुमाका। और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक जिन हो। ठीक है, जाओ।
जैसे गुल्लू को डराया था वैसे ही अब तुझे डराऊंगा। तुम तो सच में बहुत प्यारी परेशानी हो। हमें अलीजा का वास्ता, हमें अलीजा का वास्ता, हमें जान दो। अरे लकड़ी, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। पूछोगे नहीं कौन सा गाना है? लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी। ये मुसीबत क्या है? इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। कोई है? वो दरअसल जावेद भाई मशरूफ थे तो किराया लेने में खुद आ गई। लगता है अंदर वाले कमरे में, इसलिए मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही। इतनी सारी यादें जुड़ी हैं इस घर से, कदम अंदर रखते डर लगता है। जाने कौन सी याद दामन थाम ले। कोई है? ये तो वही प्याली है जिसमें मैंने शीर कोरमा दिया था। ये खत, ये लिखावट, ये जानी पहचानी क्यों लग रही है? सलाम। यहाँ रहने की इजाजत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोगों की वजह से लगता है कि आज भी इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है।
इंसानियत का सबक मैंने यही इसी घर में अपने शौहर से सीखा है। काश आप यहां होते मेरे पास। तो इस कदर नाकाम महसूस नहीं करती मैं भी नाकाम, और मेरी परवरिश भी। इसीलिए तो हमारा अलादीन गलत रास्ते पर चल पड़ा है। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि वो कंगन हमारे अलादीन ने चुराए। मुझे इस फरिश्ते का शुक्रिया अदा करना चाहिए